इंट्रोडक्शन ऑफ जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस एक आयरिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट और टीचर थे। इनको 1920 का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर माना जाता है। इनका कंप्लीट नेम जेम्स अगस्टाइन जॉयस था। जॉयस 2 फैब 1882 डबलिन आयरलैंड में पैदा हुए और इनकी डेथ 13 जनवरी 1941 स्विट्जरलैंड में हुई। जॉयस के फादर का नाम जॉन जॉयस था, जो कलेक्टर की जॉब करते थे, और जॉयस की मदर का नाम मैरी जेन था। 1888 में जॉयस ने कोलंगो वुड स्कूल में एडमिशन लिया। ये एक बोर्डिंग स्कूल था। 1892 में जब जॉयस के फादर की जॉब गई तो जॉन जॉयस अपने बेटे की स्कूल फीस ना पे कर सके। ये स्कूल बहुत एक्सपेंसिव था, इसीलिए 1902 में ही जॉयस ने स्कूल को छोड़ दिया। 1893 में जॉयस ने बेलवेंडर कॉलेज डबलिन में एडमिशन लिया। 1898 में जॉयस ने यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में जॉयस ने आयरिश लिटरेचर के बारे में पढ़ा। इस एज में इनको थिएटर का भी इंटरेस्ट हुआ। जॉयस की फर्स्ट पब्लिश 1900 में हुई। जॉयस ने आयरिश लिटरेसी पे एक आर्टिकल लिखा, लेकिन कॉलेज की मैगजीन ने इसे प्रिंट करने से इनकार कर दिया। इस आर्टिकल को जॉयस ने खुद प्रिंट करवाया और लोकली डिस्ट्रीब्यूट किया। यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1902 में जॉयस पेरिस शिफ्ट हो गए और वहां जाके उन्होंने मेडिसिन के बारे में पढ़ा। उसके बाद जॉयस स्विट्जरलैंड के स्कूल में एज अ इंग्लिश टीचर पढ़ाने लगे। कुछ अरसे बाद जॉयस ट्राइस शिफ्ट हो गए। 1906 में जॉयस ने रूम का विजिट किया और बैंक में एज अ क्लर्क जॉब हासिल करी। जॉयस को रूम पसंद न आया और वो वापस ट्राइस शिफ्ट हो गए। 1940 में जॉयस ने अपनी 15 शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन को पब्लिश करवाया, जिसका नाम डबलर्स था। डबलर्स में जो फेमस स्टोरी मौजूद थी, इनका नेम द सिस्टर्स, एन इनकाउंटर एंड आफ्टर द रेस। इनकी पब्लिश के 2 साल बाद जॉयस ने 1960 में अपना नॉवेल अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन लिखा। जॉयस ने थिएटर में एक ड्रामा भी लिखा, जिसका नाम एग्जाइल था। ये ड्रामा जॉयस ने 1980 में पब्लिश करवाया। 1992 में जॉयस ने अपना फेमस नॉवेल यूलिसिस लिखा। 1922 में जॉयस का आई प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया था। 1930 में जेम्स ने अपने आंखों की सर्जरी करवाई। जेम्स की लाइफ में टोटल 12 आई सर्जरी हुई। 1923 में जेम्स ने फिनिगन्स में वर्क करना शुरू कर दिया। 1926 में जॉयस ने अपने वर्क के 2 पार्ट कंप्लीट किए। 4 मई 1939 के दिन जॉयस ने अपनी बुक फिनिगन्स वेक को पब्लिश किया। जॉयस के वर्क ने बहुत सारे राइटर और स्कॉलर्स को इन्फ्लुएंस किया। 11 जनवरी 1941 को जॉयस की सर्जरी हुई। इस सर्जरी के बाद जॉयस कोमा में चले गए और 13 जनवरी 1941 को इनकी डेथ हुई। 58 ईयर्स की एज में जेम्स जॉयस की डेथ हुई और इनको स्विट्जरलैंड में दफनाया गया। जॉयस ने अपने वर्क में स्ट्रीम ऑफ कंसाइसनेस की टेक्निक्स यूज़ की। ये टेक्निक मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा यूज़ की गई। जेम्स ने अपने माइंड के अकॉर्डिंग फ्री राइटिंग करी। जॉयस ने अपनी राइटिंग में डबलिन, आयरिश की सोशल कंडीशन और डेथ के बारे में लिखा। और आखिर में मैं जेम्स जॉयस की पोइट्री के नाम बताना चाहती हूँ। पहली पोइट्री द हॉली ऑफिस, जो 1904 में पब्लिश की गई। दूसरी पोइट्री चैम्बर म्यूजिक, जो 1907 में पब्लिश की गई, जो कि 36 शॉर्ट लिरिक्स पर मुश्तमिल थी। 1912 में जेम्स ने गेस फ्रॉम बर्नी लिखी। चौथी जो थी 1932 में अपने फादर की याद में एक पोइट्री लिखी, जिसका नाम एक प्योर था।